नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम है गणेश प्रसाद और आज बताने जा रहे हैं आलू की वैज्ञानिक खेती कैसे की जाती है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि कोई भी वीडियो डालूं आप तक पहले पहुंचे। आओ जाने आलू की संपूर्ण खेती कैसे की जाती है। आलू एक अर्धसड़नशील सब्जी वाली फसल है। इसकी खेती रब्बी मौसम या शरद ऋतु में की जाती है। इसकी उपज क्षमता समय के अनुसार सभी फसलों से ज्यादा है, इसलिए इसको अकाल नाशक फसल भी कहते हैं। इसका प्रत्येक कंद पोषक तत्वों का भंडार है जो बच्चों से लेकर बूढ़ों तक के शरीर का पोषण करता है। अब तो आलू एक उत्तम पौष्टिक आहार के रूप में व्यवहार होने लगा है। बढ़ती आबादी के कुपोषण एवं भुखमरी से बचाने में एकमात्र यही फसल मददगार है। खेत का चयन ऊपर वाली जमीन जो जल जमाव एवं ऊसर से रहित हो तथा जहां सिंचाई की सुविधा सुनिश्चित हो, वह खेत आलू की खेती के लिए उपयुक्त है। खरीफ मक्का एवं अगेती धान से खाली किए गए खेत में भी इसकी खेती की जाती है। खेत की जुताई ट्रैक्टर चालित मिट्टी पलटने वाले डिस्क प्लाव या MB प्लाव से एक जुताई करने के बाद डिस्क हैरो ब्वाल तबा से 2 बार करने के बाद कल्टीवेटर यानी नौफारा से 2 बार करने के बाद खेत आलू की रोपणी योग्य तैयार हो जाता है। प्रत्येक जुताई में 2 दिनों का अंतर रखने से खरपतवार में कमी आती है तथा मिट्टी पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। प्रत्येक जुताई के बाद हेंगा तथा खरपतवार निकालने की व्यवस्था की जाती है। ऐसा करने से खेत की नमी बनी रहेगी तथा खेत खरपतवार से मुक्त हो जाएगा। खरपतवार से मुक्ति के लिए जुताई से 1 सप्ताह पूर्व राउंडअप नामक दवा, जिसमें ग्लाइफोसेट नामक रसायन पाया जाता है, उसका प्रति लीटर पानी में 2.5 मिलीलीटर दवा का घोल बनाकर छिड़काव करने से फसल लगने के पहले खरपतवार में काफी कमी हो जाती है। आलू बहुत खाद खाने वाली फसल है। यह मिट्टी के ऊपरी सतह से ही भोजन प्राप्त करती है, इसलिए इसे प्रचुर मात्रा में जैविक एवं रासायनिक उर्वरकों की आवश्यकता होती है। इसमें सिढ़ी गोबर की खाद 200 क्विंटल तथा 5 क्विंटल नीम खली प्रति हेक्टेयर की दर से डाला जाता है। ऐसा करने से मिट्टी की उर्वरा शक्ति हमेशा कायम रहती है तथा रासायनिक उर्वरक पौधों को आवश्यकतानुसार सही समय पर मिलता रहता है। रासायनिक उर्वरकों में 150 किलोग्राम नाइट्रोजन 330 किलोग्राम यूरिया के रूप में प्रति हेक्टेयर दर से डाला जाता है। यूरिया की आधी मात्रा यानी 165 किलोग्राम रोपनी के समय तथा शेष 155 किलोग्राम रोपनी के 30 दिन बाद मिट्टी चढ़ाने के समय डाला जाता है। 90 किलोग्राम फास्फोरस तथा 100 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से डाला जाता है। फास्फोरस के लिए DAP या सिंगल सुपर फास्फेट दोनों में से किसी एक ही खाद का प्रयोग करें। DAP की मात्रा 200 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तथा सिंगल सुपर फास्फेट की मात्रा 560 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तथा पोटाश के लिए 170 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से डाला जाता है। सभी उर्वरकों को एक साथ मिलाकर अंतिम जुताई के पहले खेत में छिंटकर जुताई के बाद पाटा देकर मिट्टी में मिला दिया जाता है। रोपणी के समय आलू की पंक्तियों में खाद डालना अधिक लाभकर है, परंतु ध्यान रहे उर्वरक एवं आलू के कंद में सीधा संपर्क न हो, नहीं तो कंद सड़ सकता है। इसलिए व्हील हो या लहसुन या हल से नाला बनाकर उसी में खाद डालें। यदि पोटैटो प्लांटर उपलब्ध हो तो उसके अनुसार उर्वरक प्रयोग में परिवर्तन किया जा सकता है। रोपणी का समय हस्त नक्षत्र के बाद एवं दीपावली के दिन तक आलू रोपणी का उत्तम समय है। वैसे अक्टूबर के प्रथम सप्ताह से लेकर दिसंबर के अंतिम सप्ताह तक आलू की रोपणी की जाती है, परंतु अधिक उपज के लिए मुख्यकालीन रोप 5 नवंबर से 20 नवंबर तक पूरा कर लें। बीज का चयन आवश्यकता एवं इच्छा के अनुसार प्रभेदों का चयन करें। राजेंद्र आलू 3, कुफरी ज्योति, कुफरी बादशाह, कुफरी पोखराज, कुफरी सतलज, कुफरी आनंद एवं कुफरी बहार मधय अगात के लिए प्रचलित बीज हैं, जो 90 दिन से लेकर 105 दिनों में परिपक्व हो जाता है। राजेंद्र आलू 1
कुफरी सिंदूरी एवं कुफरी लालिमा आलू के प्रचलित पछेती बीज हैं जो 120 दिन से लेकर 130 दिन तक परिपक्व हो जाते हैं। आलू का बीज दर इसके कंद के वजन, 2 पंक्तियों के बीच की दूरी तथा प्रत्येक पंक्ति में 2 पौधों के बीच की दूरी पर निर्भर करता है। प्रतिकंद 10 ग्राम से 30 ग्राम तक वजन वाले आलू की रोपणी करने पर प्रति हेक्टेयर 10 क्विंटल से लेकर 30 क्विंटल तक आलू के कंद की आवश्यकता होती है। रासायनिक बीजोपचार शीत भंडार से निकाले कंद को फफूंद एवं बैक्टीरिया जनित रोगों से सुरक्षा के लिए फफूंदनाशक एवं एंटीबायोटिक दवा उपचार किया जाता है। इसके लिए ड्राम, बाल्टी, नाद या टिन में नाप कर पानी लिया जाता है। प्रति लीटर पानी में 5 ग्राम इमिशान शे तथा आधा ग्राम यानी 500 मिलीग्राम स्ट्रोप्टोसाइक्लिन एंटीबायोटिक दवा का पाउडर मिलाकर घोल तैयार किया जाता है। इस घोल में कंद को 15 मिनट तक डुबाकर रखने के बाद घोल से आलू को निकालकर त्रिपाल या खाली बोरा पर छायादार स्थान में फैलाकर रखा जाता है ताकि कंद की नमी कम हो जाए। घोल बहुत गंदा हो जाने पर या बहुत कम हो जाने पर उस घोल को फेंककर फिर से पानी डालकर नया घोल तैयार कर लिया जाता है। फफूंदनाशक दवाओं में घोल तैयार करने के लिए इमिशान 6 सस्ता पड़ता है। इसके अभाव में इंडोफिल M45 कैप्टाफ या ब्लाइटैक्स 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाया जा सकता है। इसका मतलब है कि रासायनिक बीजोपचार आवश्यक है। ऐसा करने से खेत में आलू की सड़न रुक जाती है तथा कंद की अंकुरण क्षमता बढ़ जाती है। रोपने की दूरी आलू को शुद्ध फसल के लिए 2 पंक्तियों के बीच की दूरी 40 सेंटीमीटर से लेकर 600 सेंटीमीटर तक रखें, परंतु मक्का में आलू की अंतर्वर्ती खेती के लिए 2 पंक्तियों के बीच की दूरी 60 सेंटीमीटर रखें। यदि गन्ना में आलू की अंतर्वर्ती खेती करनी हो तो गन्ना की 2 पंक्तियों के बीच की दूरी के आधार पर गन्ना को 2 पंक्तियों के बीच में 40 सेंटीमीटर से लेकर 50 सेंटीमीटर दूरी पर आलू की 2 पंक्तियां रखें। प्रत्येक कतार में 2 कंद के बीच की दूरी 15 सेंटीमीटर से लेकर 20 सेंटीमीटर तक रखें। छोटे कंद को 15 सेंटीमीटर की दूरी पर तथा बड़े कंद को 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रोपणी करें। आलू रोपने के समय ही कुदाली से मिट्टी चढ़ाकर लगभग 15 सेंटीमीटर ऊंचा मेड़ बना दिया जाता है तथा उसे कुदाली से हल्का थपथपाकर मिट्टी दबा दिया जाता है ताकि मिट्टी की नमी बनी रहे तथा सिंचाई में भी सुविधा हो। यदि सुविधा हो तो बड़े खेत में पोटैटो प्लांटर से भी रोपणी की जाती है। इसके द्वारा समय एवं श्रम दोनों की बचत होती है। कहावत है, आलू एवं मक्का पानी चाटता है, पीता नहीं है। इसलिए इसमें एक बार में थोड़ा पानी कम अंतराल पर देना अधिक उपज के लिए लाभदायक है। चूंकि खाद की मात्रा ज्यादा रखी जाती है, इसलिए रोपणी के 10 दिन बाद परंतु 20 दिन के अंदर ही प्रथम सिंचाई अवश्य करनी चाहिए। ऐसा करने से अंकुरण शीघ्र होगा तथा प्रति पौधा कंद की संख्या बढ़ जाती है, जिसके कारण उपज में 2 गुणी वृद्धि हो जाती है। प्रथम सिंचाई समय पर करने से खेत में डाले गए खाद का उपयोग फसलों द्वारा प्रारंभ से ही आवश्यकतानुसार होने लगता है। 2 सिंचाई के बीच का समय खेत की मिट्टी की दशा एवं अनुभव के आधार पर घटाया बढ़ाया जा सकता है। फिर भी 2 सिंचाई के बीच 20 दिन से ज्यादा अंतर न रखें। खुदाई के 10 दिन पूर्व सिंचाई बंद कर दें। ऐसा करने से खुदाई के समय कंद स्वच्छ निकलेंगे। ध्यान रखें, प्रत्येक सिंचाई में आधी नाली तक ही पानी दें ताकि शेष भाग रिसाव द्वारा जम हो जाए। प्रथम सिंचाई के बाद यानी रोपणी के 25 दिन बाद खुरपी से खरपतवार निकाल दिया जाता है। पूरी फसल अवधि में 2 बार निकाई गुणाई की आवश्यकता होती है। रोपणी के 30 दिन बाद 2 पंक्तियों के बीच में यूरिया का शेष आधी मात्रा यानी 165 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से डालकर कुदाली से मिट्टी बनाकर प्रत्येक पंक्ति में मिट्टी चढ़ा दिया जाता है तथा कुदाली से हल्का थपथपाकर दबा दिया जाता है ताकि मिट्टी में पकड़ बनी रहे। पौध संरक्षण भूमिगत कीटों से सुरक्षा हेतु रोपणी के समय ही फोरेडेनजी या डर्सभान 10G, जिसमें क्लोरोपायरिफास नामक कीटनाशी दवा रहता है, उसका 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से उर्वरकों के साथ ही मिलाकर रोपणी पूर्व बुआई किया जाता है।
ऐसा करने से धन छेदक कीटों से उसे सुरक्षा मिल जाती है। पछेती झुलसा रोग से बचाव के लिए 20 दिसंबर से लेकर 20 जनवरी तक 10 से 15 दिन के अंतराल पर फफूंदनाशक दवा का छिड़काव करें। प्रथम छिड़काव में इंडोफिल M45, दूसरे छिड़काव में ब्लाइटॉक्स एवं तीसरे छिड़काव में इंडोफिल M45 एवं ब्लाइटॉक्स। तीसरे छिड़काव में आवश्यकतानुसार रीडोमील फफूंदनाशक दवा का 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। प्रति हेक्टेयर 2.5 किलोग्राम दवा एवं 1000 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। लगभग 60 टिन पानी प्रति हेक्टेयर लग जाता है। ऐसा करने से फसल सुरक्षा बढ़ जाती है। आलू रोपणी के 60 दिन बाद प्रत्येक पंक्ति में घूमकर फसल को देखा करें। यदि आलू का कंद दिखलाई पड़े तो उसे मिट्टी से ढक दें, नहीं तो उसका रंग हरा हो जाएगा तथा कंधों का बढ़ना रुक जाएगा। चूहा द्वारा क्षति का भी अंदाज लग जाएगा। चूहा के आक्रमण पर प्रत्येक बिल में 10 ग्राम थीमेट नामक कीटनाशी दवा डालकर छेद को बंद कर दें। ऐसा करने से चूहा बिल में ही मर जाएगा या नहीं तो खेत छोड़कर भाग जाएगा। लत्तर काटना, यदि आलू को बीज के लिए या अधिक दिनों तक रखना हो तो परिपक्वता अवधि पूरी होने पर लत्तर काट दें। लत्तर काटने के 10 दिन बाद खुदाई करें। ऐसा करने से कंद का छिलका मुटाता है, जिससे आलू की भंडारण क्षमता बढ़ती है तथा सड़न में कमी आती है। बाजार भाव एवं आवश्यकता को देखते हुए रोपणी के 60 दिन बाद आलू का खुदाई की जाती है। यदि भंडारण के लिए आलू रखना हो तो कंद की परिपक्वता की जांच के बाद ही खुदाई करें। परिपक्वता की जांच के लिए कंद को हाथ में रखकर अंगूठा से दबाकर फिसलाया जाता है। यदि ऐसा करने पर कंद का छिलका अलग नहीं होता है तो समझा जाता है कि कंद परिपक्व हो गया है। ऐसे कंद की खुदाई करने से भंडारण के कंद सड़ता नहीं है। खुदाई दिन के 12 बजे तक पूरा कर लेनी चाहिए। खुदे कंद को खुले धूप में न रखकर छायादार जगह में रखा जाता है। धूप में रखने पर भंडारण क्षमता घट जाती है। 15 मार्च तक आलू की खुदाई अवश्य पूरी कर लेनी चाहिए। खुरपी या पोटैटो डीगर से खुदाई की जाती है। खुरपी से खुदाई करने पर ध्यान रहे आलू कटने न पावें। कहावत है, आलू नहीं कटता है, तकदीर कट जाती है। यदि आलू को शीत भंडार भेजना है तो कटे एवं सड़े आलू छांटकर खुदाई के 1 सप्ताह बाद बोरा में बंद कर भेज दें। प्रत्येक बोरा के अंदर मालिक का नाम लिख दें तथा बोरा के ऊपर भी अपना पता लिख दें। आलू की परिपक्वता अवधि एवं अनुशंसित फसल प्रणाली को अपनाने पर रोपणी के 60 दिन बाद 100 क्विंटल, 75 दिन बाद 200 क्विंटल, 90 दिन बाद 300 क्विंटल तथा 105 दिन बाद प्रभेद के अनुसार 400 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक उपज प्राप्त की जाती है। परंतु यदि प्रथम सिंचाई रोपणी के 10 दिन बाद तथा 20 दिन के अंदर न हुआ तो उपज आधी हो जाएगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। जय जवान जय किसान।